नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। लाख टके की बात में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, और उत्तर प्रदेश में भी बात उन्नाव की, जहां विधानसभा की सीटें हैं कुल 6 और 23 तारीख को होना है मतदान। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उन्नाव में किस तरीके का है चुनावी माहौल दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो से ये डिटेल रिपोर्ट। इस बार भाजपा, पीछे देखो इस बार भाजपा। इस बार मतदान दल के लिए नहीं, देश के लिए कर रहा है। भाई साहब, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारी बहनें, हमारी माताएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। आपकी उम्मीद क्या कहती है इस बार के चुनाव? बीजेपी निकलेगी। सरकार अच्छी है, दंगे लड़ाई नहीं होती है। कुछ वर्ष पहले आदरणीय नेताजी ने एक बात कही थी कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जब कांग्रेस थी तब प्रियंका जी कहाँ थी? वो क्या तब घटनाएं नहीं होती थी। जो मूलभूत सुविधाएं और बेसिक जो दिक्कतें थी उनको धीरे धीरे सॉल्व किया जा रहा है। इस बार जब मैं वोट देने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में ज़रूर रहेगा कि वे लोग जाएं जो खुद तो अच्छे ही हैं, प्लस वो सही विचारधारा का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यूपी की सियासत की नगरी लखनऊ से 60 किलोमीटर की दूरी पर बसे उन्नाव की सियासी फिजा भी इन दिनों चुनावी है। चुनावी रैलियों और प्रचार की पाबंदियों के बावजूद चुनाव की तारीख करीब आते आते यहाँ का मिजाज सियासी नजर आने लगा है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो पिछले 5 साल में योगी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। जी हम बात कर रहे हैं उन्नाव की, और इस वक्त न्यूज नेशन की टीम उन्नाव आ पहुंची है। उन्नाव इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ होने वाली जघन्य अपराध की घटनाओं ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। और चुनाव में एक बार फिर उन्नाव इसलिए चर्चा में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रेप विक्टिम की मां को यहां से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। तो क्या है उन्नाव की जनता का मूड और क्या कह रहे हैं उन्नाव के मुद्दे? क्या अपराध और खास तौर पर हुई यहां की घटनाओं को लेकर ही आगे उन्नाव की जनता वोट की तैयारी कर रही है? जानते हैं उन्नाव के लोगों से। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्नाव जिला हमेशा से चर्चा के केंद्र में रहा है। ये स्थल निराला की लेखनी और 1857 के इतिहास की विरासत भी अपने में समेटे हुए है। उन्नाव विधानसभा सीट पर सबसे अधिक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को तोड़ दिया। इस चुनाव में बीजेपी के पंकज गुप्ता ने समाजवादी पार्टी की मनीषा दीपक को बड़े अंतर से हराया। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या फिर से उन्नाव में बीजेपी का जादू चलेगा या पलटेगी बाजी? आज उन्नाव की जब चर्चा होती है तो लोगों के जहन में यहाँ होने वाले आपराधिक घटनाओं, खासतौर पर बलात्कार के जो तमाम विभत्स घटनाएं हैं वो जहन में चली आती है। किस तरह से उन्नाव की छवि इन घटनाओं ने बिगाड़ी है? जी, इस समय तो जैसे होता है कि ऐसी घटनाएं जो पहले से होती थी, इस समय काफ़ी कुछ हम लोग को महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित हो चुका है। तो हम लोग जब निकलती हैं तो ऐसा कोई डर नहीं रहता है। ये बताइए कितना बड़ा मुद्दा सुरक्षा है इस चुनाव में अगर बात करें उन्नाव की? ये बीजेपी हमारी जो सरकार आई है जब से, तब से ये समझ लीजिए बेटियां और जो भी महिलाएं हैं, हम लोग हैं, बेधड़क होकर 10 बजे 11 बजे आराम से अच्छे से रोड पे से आ सकते हैं और कोई नहीं करता है। और अभी हमारी आज के 7-8 साल पहले की घटना है जब हमारी सपा सरकार आई थी, तो ये समझ लीजिए कि मैं बाईपास से
बड़े चौराहे रिक्शे से आ रही थी। दिन में साइड से ही बिल्कुल बगल से 2 लड़के निकले, वो मेरी चैन खींच के ले जा रहे थे। 2017 से तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है ये भाई साहब, ये तो मैं फिर कहूँगी, क्योंकि माताएं बहनें हमारी, जैसे कि अभी बहन ने हमारी बोला कि आए दिन चेन स्नैचिंग होती थी, आए दिन रेप होते थे, आए दिन हमारी बहनें बाहर निकलने से कहीं पार्क जा रही हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में जा रही हैं, विद्यालय जा रही हैं, या कहीं नाते रिश्तेदारी शादी ब्याह में समारोह में जा रही हैं, तो डर लगा रहता था जब तक हमारी बेटियाँ हमारे घर नहीं आ जाती थी। लेकिन अब वो समय नहीं है, जब से भी यहाँ टेंशन मुक्त हो गए, हमारी सारी बहनें बेटियाँ बाहर आ जा रही हैं, स्वच्छंदा से घूम फिर रही हैं। उन्नाव विधानसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में, क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची गुरुवार को जब जारी की, तो इसमें उन्नाव सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने टिकट दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो उन्नाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार आशा सिंह का समर्थन करेगी। दरअसल आज तक उन्नाव से कोई भी महिला विधायक बनकर विधानसभा में नहीं पहुंची है। ऐसे में उन्नाव की महिला वोटर महिला सुरक्षा और रेप पीड़िता की मां को टिकट दिए जाने पर क्या सोचती है, न्यूज नेशन ने इसकी भी पड़ताल की। महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके ऊपर भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आपने देखा होगा लखनऊ में और कुछ बड़े शहरों में पिंक बूथ बनाए गए हैं, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं, जिसमें तुरंत रिजल्ट मिले। रेप केस की बात आप कर रहे हैं ना, तो रेप केस में ये उन्नाव के केवल नहीं है, पूरे प्रदेश पूरे देश में सब में जगह यही चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं स्पेशली इसी रेप केस के लिए, कि जिससे पीड़ितों को तुरंत लाभ मिले। किसी बेबस को अपने घर का साया कौन देता है, दरख्तों को भला पतझड़ में छाया कौन देता है। बात वही हो रही कि लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करना चाहता है। तो किसी बेबस को अपने घर का साया कौन देता है, दरख्तों को भला पतझड़ में छाया कौन देता है। और यहाँ सब लोग दिल में रह के दिल को तोड़ देते हैं, किसी के दिल में रहने का किराया कौन देता है। जब से योगी सरकार आई है, आप सोचिए उन्होंने बहनों के लिए इतना किया है, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, शौचालय हो और आवास हो, सब बहनों के नाम ही उन्होंने किया है। लेकिन अब तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि बेटी है लड़ सकती है। अरे प्रियंका गांधी जरा सामने आए, बेटी लड़ सकती है। बेटी तो पहले वो कहाँ चली गई थी, बीजेपी सरकार से पहले वो कहाँ थी प्रियंका जी? मैं भी तो बढ़ सकती है, बेटी लड़ ही नहीं सकती जिंदगी भर, जन्म से लेके मृत्यु तक लड़ना ही कोई अच्छी बात नहीं होती। बेटी है, अपना अधिकार भी पा सकती है। यूपी चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग का कोई मौका हाथ से नहीं जाना देना चाहती, तो बीजेपी भी दलित वोट को एकजुट करने में जुटी है। उन्नाव विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण, लोध, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय के वोटरों का काफी असर है। लेकिन उन्नाव का सियासी मिजाज क्या कहता है, जरा समझिए। सब एक है और सबको एक होके कहीं करना चाहिए, सब कुछ ही। मतलब हिंदू मुस्लिम का मतलब क्या है? हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं समझते थे क्या होता है। हिंदू मुस्लिम विवाद तो जब से ये सरकार आई है तब से चल रहा है। क्या बोले, यही गरीबी बस हटाइए और क्या है, रोजगारी दीजिए। सब तो बेरोजगार घूम रहे थे। जातिगत समीकरण से इतर उन्नाव के युवाओं के लिए भी ये चुनाव निर्णायक है और उनकी प्राथमिकताएं भी साफ है। शिक्षा मुद्दा हमेशा था, हमेशा रहेगा, क्योंकि शिक्षा वो मुद्दा है जिससे आपने कहा आपराधिक घटनाएं, तो अपराध तब बढ़ता है जिससे लोग शिक्षित नहीं होते हैं, तभी अपराध बढ़ता है। जो आदमी पढ़ा लिखा होगा अपराध क्यों करेगा? वो तो पढ़ा लिखा करेगा, नौकरी रोजगार करेगा। और रही बात रोजगार की, तो जो लोग आज धरना दे रहे हैं लखनऊ में, जैसे अभी आपने शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठा लीजिए, तो जो लोग शिक्षक हैं क्या वो अपने बच्चों को उसी विद्यालय में पढ़ाते हैं? ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो लोग शिक्षा भर्ती धरना दे रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा नहीं निकल रही है, तो उनसे जाके पूछिए क्या वो लोग अपने बच्चों को उसी विद्यालय में पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। वो पहले अपने बच्चों को पहले जो उनके यहाँ प्राइवेट स्कूल वहाँ छोड़ेंगे, फिर वापस स्कूल में आएंगे। तो ऐसा क्यों? आप जहाँ पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को पढ़ाइए, तब तो शिक्षा ठीक चलेगी, वरना कुछ नहीं चलेगा। वोट का तो पता नहीं, पहले ये वैकेंसी निकालें, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या करना होता है इसमें। अगर वैकेंसी निकाल दे, मान लो जितने भी हम सारे इंतजार ही कर रहे हैं, वेट इसी में चल रहा है, वैकेंसी किसी चीज की निकालें, चाहे किसी कोई भी चीज हो। उम्मीद तो बस दो लोगों की टकरार है, सपा और बीजेपी की। अब दो लोगों में क्या होगा आगे, राम जाने क्या होगा। आपकी उम्मीद क्या है? कोई नहीं, आप कुछ कहेंगे? तो ना उम्मीदी जरा देखिए, आपकी उम्मीद क्या कहती है इस बार के चुनाव में? बीजेपी निकलेगी। बीजेपी निकलेगी, क्यों? हमारा उम्मीद हरान तो परेशान हूँ ताके
लेकिन वोट बीजेपी ही दिया। ये देखिए, ये है असली, यानी परेशान है लेकिन वोट जरूर देंगे। आप भी क्या कहते हैं? जी वोट देंगे। हम कैसे लोगों के दल को, देखिए गलत व्यक्ति अगर सही पक्ष में खड़ा है या सही बात बोलने वाले पक्ष में खड़ा है तो वो अपने आप सही हो जाता है। और कोई बहुत धर्मात्मा व्यक्ति या सत्यवादी व्यक्ति भी अगर खराब दल में, खराब विचारधारा के साथ में है तो भी खराब ही माना जाता है। तो मेरे ख्याल से विचारधाराएं प्रमुख होती हैं, व्यक्ति गौड़ होता है। तो निश्चित तौर पर इस बार जब मैं वोट देने जाऊँगा तो मेरे दिमाग में ज़रूर रहेगा कि वे लोग जाएँ जो खुद तो अच्छे ही हैं, प्लस वो सही विचारधारा का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 10,000 रुपये के इलाज के लिए कर्जा लेता था, वो आराम से 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए का इलाज अपना आराम से करा सकता है और शान से चीज़ों को जी सकता है। आप भी अपने भावनाओं को कुछ पंक्तियों के साथ बांधना चाहेंगे? हम विरोधियों के लिए कह सकते हैं, जो मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो और होंगे जिन्हें बागुआ से शिकायत है, मैं तो रो रहा हूँ गुलिस्ता की आबरू के लिए। उन्नाव जिले में चौथे चरण में यानी 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। उन्नाव जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। बांगरमऊ, शफीपुर, मोहान, उन्नाव, भगवंत नगर और पुरवा। लेकिन गंगा किनारे बसे उन्नाव, जहां हजारों वर्षों से आस्था, विश्वास और अध्यात्म की जुगलबंदी रही है, वहीं की सियासत क्या रंग लाती है, ये तो 10 मार्च को ही साफ हो सकेगा। उन्नाव से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।